हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं नेल पॉलिश सुखाते हुए बैठी हूँ। ये चेयर चारों लगा रखी थी क्योंकि यहाँ पर कपड़े सूख रहे थे। कपड़ों को चेयर पे ऐसे रख देते हैं ना, तो धूप में कहीं भी सरकाने में आ जाती हैं, इसलिए ये चारों चेयर बाहर रखी हुई थी। और अब मैं इन्हें घड़ी करके अंदर रख देती हूँ क्योंकि अब हमें जाना है मार्केट। और बस यहाँ पर सब मैंने रख लिया है ज़रूरी सामान, और बॉटल भी ले जाते हैं हम लोग जब भी जाते हैं ना मार्केट, तो बॉटल में पानी भर के ज़रूर ले जाते हैं घर का, ताकि कहीं भी ज़रूरत पड़े तो अपना पास में रहना चाहिए। तो बस अब निशी भी हमारी बैठ गई हैं, समझ गई हैं वो कि ये कहीं जा रहे हैं तो अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है, अब पीछे नहीं लगती है वो। अब कुछ दिनों से बहुत समझदार हो गई है तो घर में आराम से रह लेती है। पहले तो बहुत रोती थी, जैसे हम जाने को तैयार हुए या ताला लगाते हैं ना तो फिर बहुत रोना शुरू कर देती थी, लेकिन अब वैसा नहीं करती है। और अब आ गई हूँ मैं ये पास की शॉप पे। यहाँ पर ना सारा मैचिंग का और फॉल और सारी ये सब मिल जाता है यहाँ पर एक ही दुकान पर। तो फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ, मुझे फॉल लेनी है और धागे और फॉल लेनी थी, तो मैं यहीं पर ले लेती हूँ। ये पास की मेरी दुकान है। तो आज मार्केट भी जाएंगे, मेन मार्केट, लेकिन ये पास की दुकान से मैंने सोचा कि यहाँ से पहले ये ले लेती हूँ क्योंकि एक जगह मिल जाती हैं सारी चीज़ें। तो बस हमेशा यहीं से लेती हूँ मैं, तो वो सब ले लिया है मैंने। अब हम जाएंगे मेन मार्केट क्योंकि वहीं से अब मुझे जो भी सामान लेना है मेरा ज़रूरत का वो फिर वहीं पर मिलेगा, तो वहीं पर जाते हैं। और ये वाला सीन तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ से निकलो तो। और ये जो पहाड़ जैसे दिख रहे हैं ये सब किले की दीवारें हैं। इस साइड से दीवारें दिख रही हैं, किले इस साइड का है ये सीन। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ से निकलो तो। और अब हम जा रहे हैं मेन मार्केट, और बहुत दिनों बाद जा रही हूँ मैं क्योंकि जब कोई सी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो मेन मार्केट में ही मिलती हैं, तो फिर इस कारण फिर वहीं जाना पड़ता है मेन मार्केट। और अभी ठंड का मौसम है तो इस टाइम शाम भी हो रही है, एकदम बादल से जैसे हो रहे हैं। तो और शाम के टाइम तो यहाँ की लाइटिंग तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत सुंदर नज़ारा लगता है यहाँ का देखने में। तो यहाँ का सीन भी लेने में आ ही जाता है। ये है मेन मार्केट बाड़े। तो यहाँ पर जो शॉप है ना, अच्छी थोक रेट की शॉप है वो। तो मुझे जो भी जैसे मेकअप का सामान लेना रहता है ना, तो फिर मैं यही वाली शॉप पे आती हूँ, यहीं से लेती हूँ ज़्यादातर जब भी मुझे कुछ लेना रहता है। तो ये थोक रेट की भी है और प्रोडक्ट भी अच्छे रहते हैं। और हम जो शॉप पे हमेशा लेते हैं ना, तो वहीं पर हमें फिर अच्छा भी लगता है लेना। और बस ये सब ले लिया है मैंने। अच्छा, इनकी जिस दिन भी छुट्टी रहती है ना, तो इनके समझ लो कि आज जेब खर्च होने ही वाला है। तो बस यही है, छुट्टी का दिन एक मिलता है तो फिर इनके साथ इतने दूर आ भी जाते हैं हम। जैसे मेन मार्केट जाना रहता है तो फिर इनका ही साथ मतलब वेट करती हूँ मैं कि छुट्टियाँ हों उसी दिन जा पाएंगे। तो बस वही सब शॉपिंग करते हुए। और फिर यहाँ पर स्क्रीन गार्ड भी लगवाना था मेरे और इनके मोबाइल में, तो वो भी लगा लिया हमने। भावेश कहने लगा कि ज़रूरी है आप लोग लगवा लो। और ये फिर सूटकेस भी देखे हमने, जो साइज़ का हमें देखना था ना, चाहिए था, वो फिर नहीं मिला हमें। वो कहने लगे कि अभी नहीं है, तो बस वही देखते हुए हम आ गए। यहाँ पे मैचिंग सेंटर की दुकान पे यहाँ पर भी आ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे आज ना सारे मेरे ज़रूरत का सामान मुझे लेना है, तो वही सब लेते हुए जाऊँगी फिर। तो और ये वाली जगह में ना सारे प्रकार के फैब्रिक मिल जाते हैं, जैसे मैचिंग का, नेट का हो, वेलवेट का हो, या और भी कोई सा जैसे फैब्रिक चाहिए ना, तो वो सारे एक ही जगह पे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे मैचिंग का लेना था, तो वो सब ले लिया मैंने। तो जैसे हमें लहंगा बनवाना है या साड़ी बनवानी है, जैसे साड़ी का भी जैसे फैब्रिक लेंगे ना तो उसकी साड़ी भी बन जाती है। हमें जैसे मनपसंद कोई सा साड़ी लेनी है, वो साड़ी हमें मिल नहीं रही, तो ऐसे फैब्रिक ले लो और उसकी बनवा लो ना, तो वो भी मिल जाता है वहाँ पर। तो वो शनिवार का दिन था तो हमने सोचा कि शनि मंदिर में फिर तेल चढ़ाते हुए भी जाते हैं, क्योंकि हम जब भी आते हैं ना, ये वाला जो मेन मार्केट में है ये शनि मंदिर,
यहाँ पे सभी देवी देवताओं का है, जैसे माता जी का भी है मंदिर, और शनि देव का भी यहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जैसे शनि अमावस्या होती है, या शनि जैसे शनिचरा अमावस्या या ऐसे रहता है ना, शनि का जिस दिन रहता है जैसे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हम जब भी आते हैं ना तो बड़ी मुश्किल से जैसे दिया लगाते हैं, लेकिन आज बड़े आराम से, थोड़ा सा भीड़ भी नहीं थी ना, तो अच्छे से जैसे आरती उतार कर और दिया लगाने में आ रहा था। तो हमने सोचा कि यहाँ से पास में से निकल ही रहे हैं उनके सामने से, तो फिर तेल चढ़ाते हुए जाते हैं शनि देव को। और पूरे 9 ग्रह की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, तो एक प्रकार से सभी की पूजा हो जाती है, जैसे हम सभी को। और वहीं पर तेल और जो भी मिलता है ना, वो लोग सब देते हैं उसमें थाली में, तेल, दिया और कील, लोहे की कील, और काली वो क्या होती है उड़द, और क्या रहता है काला तिल, ऐसे सब मिल जाता है वहीं पर। तो वो चढ़ाने में आ जाता है फिर शनिदेव के मंदिर में, ये इसमें यहाँ पर। तो बस वहीं पर हम, आज शनिवार भी है तो हमने सोचा दर्शन करते हुए चलते हैं। और ये है माता जी का मंदिर वहीं पर। और ये वाली शॉप पे ना बहुत सारे गमले, बहुत अच्छी शॉप है। तो यहाँ पर ना गमलों की जो वास है ना, वो बहुत अच्छी वैरायटी के दिख रहे थे। तो मैं मंदिर के पास में इनका वेट करते हुए खड़ी थी, क्योंकि ये आ रहे थे दर्शन करके। मैं पहले आ गई थी, तो वहीं पास की दुकान पे फिर मैं ये देख रही थी। बहुत अच्छे वास हैं, एकदम जैसे डिज़ाइन के दिख रहे थे। और यहाँ पर सारे गमले, गुलदस्ते, ये सब मिलता है यहाँ पर। आर्टिफिशियल शॉप थी। और यही है वो जो मंदिर है जहाँ पे हम दर्शन करके आए। तो ये भी दर्शन करना भी हो गया। बस आते से हमारी निशी शुरू हो गई है। इतना वो घर में तो बैठी रहती है आराम से, जैसे हम जाते हैं ना तो फिर बिल्कुल आवाज़ नहीं करती है, क्योंकि सभी लोग बताते हैं फिर वो बिल्कुल अब भौंकती नहीं है, जैसे रोती नहीं है। फिर आने के बाद तो उसका इतना, मुझे फिर मैं जाती हूँ ना तो मेरे कारण तो उसे बहुत ही ज़्यादा वो लगता है कि सब तो खैर जाते ही रहते हैं, घर में कोई नहीं रहता है, मैं ही ज़्यादातर घर में दिखती हूँ उसे। तो मैं यदि गई और मैं कभी आई ना जैसे बाहर से, तो मुझे तो फिर बिल्कुल छोड़ती नहीं है वो कुछ देर तक। तो बहुत ऐसी जैसे अंदर ही अंदर रोती है वो कि मुझे छोड़कर क्यों गए थे। बस निशी से मिलकर, और सबसे पहले अब मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि आने में ना इतना ठंडा मौसम हो गया था, ऐसे चेहरे पर ऐसे जैसे ठंडे हवाओं के इतने थपेड़े से लग रहे थे, क्योंकि स्वेटर तो पहन लेते हैं हम, टोपा भी लगा लेते हैं, लेकिन चेहरे पे जो हवाएं ठंडी ठंडी लग रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कब घर पहुँचे और कब जैसे रजाई में बैठ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। फिर अंधेरा हो जाता है ना, रात हो जाती है, और ठंडा भी मौसम बहुत है अभी तो बाहर। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि आप तो रोज़ ऑफिस से आते हो इस टाइम पे, तो कैसे आप सहन कर लेते हो, मुझे तो बिल्कुल सहन नहीं होती है ठंड। तो बस आते से मैंने सोचा कि पहले चाय बनाऊंगी। और ये जो मैंने काजल लाई ना, उन्होंने चेक करवाया था, वो हाथ में लगा हुआ था, एकदम वाटर प्रूफ है वो। तो अभी मैं बताऊंगी सब मैंने क्या लाई हूँ। तो बस गर्मा गर्म अभी चाय पी लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि बाहर से आओ ना इतना ठंडा रहता है, तो जैसे ठंड भर आती ना, तो घर जैसे फिर लगता है कि जाते से घर में पहले तो गर्मा गर्म चाय पियेंगे, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। तो बस मैंने पहले चाय बना ली, क्योंकि लेट हो गए थे, तो फिर आरती तो कुछ की नहीं, तो अगरबत्ती लगा दी थी फिर मैंने बस आते थे। और चाय बना ली हूँ मैंने, और इनको फीकी वाली दी हूँ पहले, क्योंकि अब इनको आदत सी पड़ गई है बिल्कुल फीकी वाली पीने की। तो उसके बाद ही फिर मैं हम लोग की चाय में शक्कर डालती हूँ। तो ये वाली ब्राउन शुगर हम लोग भी वो वाइट वाली शुगर बिल्कुल टोटल हम डालते ही नहीं है चाय में। ब्राउन शुगर मंगा लेती हूँ मैं, वही डाला है मैंने, और इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल दूँगी, क्योंकि गुड़ से ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है चाय का। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, जैसे सिर्फ शक्कर की नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा गुड़, अदरक और जो चाय का मसाला मैंने बनाया है वो सब डाल के जब बनाओ ना चाय, तो इतनी टेस्टी लगती हैं, तो सब ठंडी भग जाती है फिर। और हमारा जया ना अभी वृंदावन गया हुआ है, तो वो नहीं है घर पे,
तो बस उसी से बात हुई थी अभी। तो वो कह रहा था कि हम यहाँ आए, वहाँ पर घूम लिए, और उसने परिक्रमा भी लगाई, वो जो जो गिरिराज जी की परिक्रमा होती है ना, तो वो भी लगाया उसने। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम तो जा नहीं पाए इतने सालों में, लेकिन जया गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उसकी फ्रेंड्स के साथ अचानक ही उसका प्रोग्राम बन गया, तो वो चले गया था। मैंने यहाँ पर दाल रख दी थी, चाय उबलने रखी थी, उसके साइड में ही मैंने दाल भी लगा दी थी फट से। मैंने बोला जल्दी से खाना भी बना लूँगी, तो दाल को पहले मैंने उबाल ली हूँ, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी उसमें। फिर एक तरफ दूध भी रख दिया है मैंने, और इसी में दाल तो उबल गई है, अब इसी में ये वाले कुकर में मैं चावल भी बना लूँगी। तो एक ही कुकर में सब बन जाता है मेरा दाल चावल। बस डोंगे में दाल निकाली हो मैंने, दाल अच्छी पक गई है, अब तड़का लगा दूँगी उसमें बस, और चावल रख देती हूँ। और चावल को मैं ना थोड़ी देर पहले भिगा के रख देती हूँ। जैसे चावल मुझे बनाने रहते हैं तो 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले भिगा दो ना, तो उसका पानी भी मुझे यूज़ करना रहता है, जैसे पानी भी मुझे मिल जाता है उसका। जो पहले तो 2 बार धो के पानी फेंक देती हूँ, फिर उसके बाद भिगा के रखती हूँ। और जो वो भीगा हुआ चावल का पानी जो होता है ना, तो फिर मैं उसको ये बॉटल में ऐसे भर के रखती हूँ, तो इसी से मैं सिर धोती हूँ। तो मुझे बहुत जैसे फ़ायदा है, जैसे बेनिफिट उसके बहुत है ये चावल के पानी के। तो मैं उसी से फिर अपना सिर में, बालों में, जैसे सिर शैम्पू से धोने के बाद फिर थोड़ा सा ये बालों में ये भी लगा के थोड़ी देर रखती हूँ, फिर उसके बाद धो लेती हूँ। तो इससे इतने अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं बाल, और बाल की ग्रोथ भी होती है, जैसे चावल के पानी से बहुत अच्छा है बालों के लिए। तो मैं ना, चावल तो बनते ही हैं, तो मैं वो बॉटल रख के ही रखती हूँ किचन में, और फिर उसका पानी मैं जैसे भर के रख देती हूँ उसमें। और थोड़ी देर पहले इसलिए मैं चावल गलाती हूँ, और चावल भी अच्छे बन जाते हैं थोड़ी देर पहले यदि भिगा दो ना चावल को, तो बहुत जल्दी मतलब अच्छे बनते हैं फर के। और चावल को तो मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, ताकि देखना ही नहीं पड़ता है। और उसमें मैंने काली मिर्च डाल दी हूँ, और 1-2 लौंग और 1-2 काली मिर्च भी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ उसमें, तो चावल अच्छे लगते हैं। फिर ऐसे लगता है कि हमने जैसे उसे फ्राई किया है, जैसे गरम मसाले में, गरम मसाले का भी उसमें टेस्ट अच्छा आ जाता है। बस यहाँ पर मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ, और ऊपर से दाल में तड़का लगाओ ना, तो दाल का टेस्ट और बढ़ जाता है, बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मैं जैसे डायरेक्ट कुकर में दाल बघार देती हूँ तड़का लगा के, लेकिन जैसे कभी उबालो ना, सिर्फ फीकी उबाल लो और फिर उसमें बाद में तड़का लगाओ ना, तो वो दाल का टेस्ट ही अलग लगता है। तो मैं बस इसमें निकाल लिया मैंने डोंगे में दाल, और तड़का भी लगा दिया है, चावल भी इधर बन रहे हैं। तो जल्दी से गर्मा गर्म दाल चावल बना लिए हैं मैंने। और मार्केट से आओ ना, तो फिर ऐसा लगता है कि जल्दी से खाना बन जाए, फिर ज़्यादा रोटी बनाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है गर्मा गर्म दाल चावल बनाए जाए बस। चलो पिटारा खोलते हैं, ये क्या क्या लेकर आई हूँ मैं। ये सब, ये वाला फाउंडेशन लगाती हूँ मैं, तो ये लेना था मुझे। तो फिर, और ये भी है पाउडर, फेस पाउडर ही है ये वाला, ये लेकर आए। और ये काजल लेकर आई मैं, वाटर प्रूफ, ये वाला अच्छा है, जो लगा के दिया ना उसने, तो बिल्कुल निकल नहीं रहा है ये ऐसे, ये बताया था, तो ऐसे ही चाहिए था, तो ये वाला लेकर आई। काजल तो था मेरे पास, लेकिन वो टूट गई है उसकी नोक, तो वो ख़राब सा हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि एक ले लेती हूँ काजल। अब लगाने लगी हूँ, पहले नहीं लगाती थी मैं अच्छा नहीं लगता था मुझे ज़्यादा। और ये शॉर्पनर फिर ज़रूरी हो जाता है, जैसे मैंने ये लिप लाइनर लिया ना, तो जो पुरानी मेरी पड़ी हुई है ना लिप लाइनर रखी हुई है, तो फिर वो ना जैसे ब्लेड से तो होता नहीं है जैसे अच्छे से, तो फिर ये ज़रूरी रहता है। तो इसमें छोटा और बड़ा 2 साइज़ है, अच्छा है ये। तो ये ले आई ना, तो मैं ये सही रहा, क्योंकि ज़रूरी है इनके लिए, कि जैसे आईब्रो पेंसिल और ये लिप लाइनर के लिए। तो ये वाला लिप लाइनर लाई मैं, ये वाला कलर अच्छा वाला है, अच्छा है, जो मुझे चाहिए था वही वाला लेकर आई मैं। और ये लेना था मुझे वैक्स का, तो ये एक लेकर आ जाती हूँ मैं, तो बहुत दिन चलते रहता है।
अभी क्या है कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो थोड़ा सा वैक्स करूँगी मैं। सर्दियों में तो क्या पूरे पैक, हाथ पैर पैक रहते हैं तो पता नहीं चलता है, तो इतनी ज़रूरत भी नहीं रहती, तो हम सर्दियों में तो खैर वैक्स करते ही नहीं है। लेकिन अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं धीरे धीरे, और ये ख़त्म भी हो गया था मेरे पास, तो ये वाला करती हूँ मैं, हॉट वाला वैक्स। तो अब इसको मैं करना था मुझे, तो ये लेकर आ गई मैं। हाँ, अच्छा है, हनी है इसमें ना। हाँ, हनी का है। और ये है, ये जॉय वाला क्या है? मॉइस्चराइजर। हाँ, मॉइस्चराइज़र है, फेस का है ये। जैसे ऑयली स्किन पे ये वाला लगता है मॉइस्चराइज़र, तो ये लेकर आई थी। और बस ये पाउडर, जैसे ये वैक्स करूँगी ना तो उसमें बहुत सारा पाउडर भी लगता है, तो फिर यही वाला ले आई मैं। तो अच्छा है ये, जैसे फेस पे भी लगा सकते हैं और वैक्स करने में भी ये यूज़ हो जाएगा ऐसे। और बस ये इनका शेविंग का है ये। जैसे शेविंग करने के बाद है ना, लगाएंगे इसको। और ये क्या है, फिटकरी जैसा है ये, इसमें कुछ है तो ये इनके काम की चीज़ है ये। जैसे मैं ले रही थी ना तो इनको भी अपनी चीज़ें याद आ गई, तो फिर ये कहने लगे कि वो है क्या, तो वो भी ले आए। और ये मैंने फेक नेल होते हैं ना, तो उसका ग्लू है ये। तो नेल तो मेरे पास रखे हुए हैं फेक नेल बहुत सारे, लेकिन ग्लू नहीं था ना, तो फिर वो लगाने में ही नहीं आते हैं फिर। तो फिर मुझे याद आ गया था, तो अब देखते हैं कितना वर्क करता है। अच्छा, जैसा फिक्स करेंगे ना तो अच्छा है। तो फेक नेल तो मेरे पास रखे हुए हैं। तो वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि उसको लगा दे लो ना नेल को, तो फिर कुछ काम ही नहीं बनता है उससे, कुछ ना तो पकड़ने में आता है ना ही कुछ। वो तो क्या है कि थोड़ा सा कहीं गए हम और कुछ भी नहीं करना है, हमें बिल्कुल कुछ काम नहीं करना है, तो फिर वो फेक नेल सही रहते हैं। तो ये मेरे पास था नहीं, नेल्स तो रखे हुए हैं, लेकिन ये ग्लू नहीं था, तो ये लेकर आई। अब देखते हैं कैसा वर्क करता है। अच्छा फिक्स करेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ काम का नहीं रहेगा। यही है। और ये लेकर आई मैं कॉन्टोर, क्योंकि वहाँ पे उस पे जाओ ना शॉप पे, तो फिर ये सारी चीज़ें याद आ जाती है। तो ये कॉन्टोर है, जैसे यहाँ पर लगाते हैं ना जो, तो ये कॉन्टोर, तो ये भी लेकर आ गई मैं। अच्छा है, वहाँ के प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छे ब्रांडेड रहते हैं, मतलब अच्छे ब्रांड के रहते हैं सारी चीज़ें वहाँ पर। बस यही था। और ये है, ये भी लेकर आ गए। जैसे अच्छा है, जैसे सफ़र में भी काम आएगा ये गर्दन के लिए होता है ऐसे। नेक पिलो। इसको, हाँ इसको ऐसे जैसे वो कर लेंगे ना तो इसका आराम मिलता है इससे। तो ये भी ले लिया था एक, भावेश के लिए लिया है ये। और मुझे ना जैसे साड़ियाँ में फॉल लगानी है मुझे, तो मैंने ये सारी फॉल ले आई हूँ 150। और ये, अब ये फॉल से समझ जाइए कि ये साड़ियों में लगानी है मुझे। तो ये सारी फॉल मैं बैठे बैठे अब घर में ही तैयार करूँगी, तो ये लगा लूँगी मैं। और बस पिको के लिए साड़ियों को दे दूँगी फिर मैं। ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था, मीशो से लिया था। तो ये बहुत अच्छा कलर है, इसमें ना बहुत अच्छे कलर है, और अच्छा मिल गया था मुझे ये। 90 80 85 का मिला था मुझे ये, पूरा 100 रुपये का भी नहीं है ये, पूरे 5 कलर। तो ये कलर बहुत अच्छे हैं, इसका माई ग्लैम के हैं ये, याद भी नहीं आ रहा था मुझे एकदम से। ये अच्छा है, 85 रुपये में मिले मुझे ये वाले जो थे ना, ये पहले जो मंगाए थे मैंने, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये वाला था वो। और ये वाला जो नेल पॉलिश है ना, ये छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं इसके नेल पॉलिश। तो ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे चाहिए था ना वो वाला कलर भी मुझे मिल गया एकदम। क्वालिटी अच्छी है मतलब इसकी। तो ये सारा मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट थे जो छोटे मोटे से, जो कि ख़त्म हो गए थे, जो लेने थे मुझे, वही लेकर आई मैं। तो चलिए, अब मैं खाना बन के तैयार है, अब मैं गर्मा गर्म बस दाल चावल बनाई है मैंने, तो अब खाते हैं हम। चलो चलो बेटा, क्योंकि लगाना शुरू करना पड़ेगा मुझे। देखते हैं एक दिन में कितनी तैयार होती है साड़ी। ये वाली साड़ी है मेरी, ये चलो ये वाली बता देती हूँ मैं। इसमें लगाना,
इसमें कुछ भी नहीं दे रखी, बॉर्डर वॉर्डर कुछ भी नहीं है, ये ऐसी है। तो फिर इसमें मुझे ये यहाँ पर लगा लूँगी मैं, ये वाला कपड़ा बहुत मैच हो रहा है ना। अच्छा है, थोड़ी सी शाइनिंग है इसमें। मैंने ज़्यादा शाइनिंग वाला भी नहीं लिया, थोड़ा सा ऐसे ही लिया। हल्की सी साड़ी है एकदम, तो थोड़ा सा इसमें ये बेस बन जाएगा। कुछ वो पट्टी लगा दूँगी ना तो थोड़ा बेस बन जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छी लगेगी। फिर उसके बाद वो लगाऊंगी मैं। ये कलर लिया था मैंने, ब्लू, नेवी ब्लू, बहुत अच्छी लगी थी। ये भी मैंने मीशो से ली। अब इसका मुझे ब्लाउज भी तैयार करना है, ये वाली साड़ी का नेट की है पूरी। अब इसका मुझे, इसमें ना मैं अगरबत्ती के जो होते हैं ना वो रख देती हूँ। अगरबत्ती के पैकेट ख़त्म होते हैं ना, तो फिर अगरबत्ती का पैकेट का रख देती हूँ मैं उसमें। और ये है इसका ब्लाउज़, बहुत अच्छा है, बनेगा जब अच्छा लगेगा। ये फ्रंट पे रहेगा इसका। ये भी नेट की पूरी साड़ी है। इसकी ना बॉर्डर बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने ये ली। तो इसमें भी अब मुझे लगानी है फॉल। सबको तैयार करना है मुझे अब साड़ियों को धीरे धीरे। ऐसी सिंपल सी साड़ी हो और इसमें थोड़ा सा ऐसे हैवी वर्क वाला ब्लाउज हो ना, तो बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी साड़ियाँ। अब मुझे ज़्यादातर ऐसी साड़ी पसंद। अब ना मैं ऑनलाइन कुर्तियाँ वुर्तियाँ नहीं देख रही हूँ ज़्यादा, साड़ी कहीं ज़्यादा जैसे ले रही हूँ मैं, साड़ियाँ ही देखती रहती हूँ ज़्यादातर। क्योंकि अब कुर्तियाँ लेना मैंने बंद कर दिया है। अब साड़ी का स्टॉक लेना शुरू कर रहा है मैंने। साड़ियाँ अब मैं लूँगी ना, क्योंकि मैं ना बहुत कम साड़ियाँ खरीदती हूँ। कई सालों से मैंने साड़ियाँ ही नहीं खरीदी। जो भी मेरे पास साड़ियाँ हैं ना, वो सब मिली हुई साड़ियाँ हैं मुझे। मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं साड़ियाँ, और ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ। वैसा भी कहीं जाना हो नहीं पाता है यहाँ पर। मैं ज़्यादा साड़ियाँ पहनती भी नहीं हूँ, और कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता है, ना ही साड़ी पहनने का ऐसा मौका मिलता है। तो साड़ियाँ बहुत कम रहती है मेरे पास। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि साड़ियाँ मतलब ले अब इकट्ठी करूँगी मैं, जो भी मनपसंद साड़ियाँ। तो ये ऑनलाइन ली थी मैंने साड़ी, बहुत अच्छी मिल गई थी मुझे। ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना मेरा जो, तो ये भी मुझे कम पड़ने लगा है। अब सारे सामान मुझे ना ऐसे रखने पड़ते हैं सब इधर उधर, कहीं अलमारी में भी रखना पड़ता है। और इतना भर गया है ना पूरा ये, कि अब जगह ही नहीं है रखने को, कहाँ कहाँ रखूँ मैं इनको। सारे ऑयल ये नमून और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं यहाँ पर। और ये नेक्स्ट डे आ गया है मेरा फिर से पार्सल, जो कि मैंने साड़ी मंगवाई हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना कि अब मैं कुर्तियाँ ज़्यादा नहीं लूँगी और साड़ियों का ही कलेक्ट करूँगी, साड़ियों को ही। तो मैंने साड़ी मंगाई हूँ, देखते हैं अब कैसी कैसी है। और अभी मैं जस्ट सारे काम से फ्री हुई हूँ। और ये बाल तो मेरे बंधे ही रहते हैं, जैसे मैं बाल बंधे रहते हैं ना, तो काम करने में भी आसानी रहती है, और कान भी अच्छे ढके रहते हैं, तो अच्छा लगता है, जैसे हमने गरम टोपा लगाया हुआ उस टाइप से। तो फिर मैं ये बंधा ही रहता है, मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो सारे काम से अभी फ्री हुई हूँ, और जस्ट अभी ये साड़ी आई तो बस इसे खोल के देखा मैंने। इस टाइप से हैं ये, ऐसी आई हुई हैं। अब देखती हूँ इसे पहन के कैसी लग रही हैं। साटन की साड़ी होती है ना, उस टाइप से वो बहुत शाइन कर रहा था। लेकिन जब हाथ में ली ना मैंने, तो ये वो वाला फैब्रिक है, थोड़ा सा कौन सा बोलते हैं इसे, तो बहुत हल्की फुल्की है। फिर मैं जस्ट पहन के भी आ गई। मैंने काम तो सारे हो ही गए थे मेरे, क्योंकि कुर्तियाँ आती हैं तो कुर्तियों को तो मैं जब की जब ट्राई कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ। लेकिन जब भी साड़ियाँ मंगाती हूँ तो फिर देख के और रख देती हूँ पहनने का, ऐसे जल्दी से पहनती ही नहीं हूँ उसे। वैसे जितने भी मैंने जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की है ना, जो जितने भी मंगवाए हैं मैंने प्रोडक्ट, वो सारे अच्छे ही निकले। कोई सा भी ऐसा डिफेक्टिव या मुझे वापस करना पड़े ऐसा कुछ नहीं रहा अब तक जितने भी मैंने मंगाए हैं। और ये वाला जो फैब्रिक है ना, इसका विचित्र सिल्क का है। और वैसे जैसे वो बता रहे थे ना, जैसे तो जो मैंने देखा था तो वो साटन सिल्क का जैसा लग रहा था उसमें फैब्रिक उसका, साड़ी का। लेकिन ये विचित्रा सिल्क का फैब्रिक है, और बहुत लाइट वेट है एकदम साड़ी। और इसका ब्लाउज़ मैं देखूँगी सिलवाऊँगी तो, नहीं तो नहीं सिलवाऊँगी मैं। इसमें ना
ब्लाउज़ में कटवाऊँगी नहीं इसका, क्योंकि बहुत पतली सी है। तो इसको जो बॉर्डर है ना इसकी, जो वाइट स्टोन लगे हैं, तो इसी का मैं मिक्स एंड मैच करके कोई सा भी ब्लाउज़ या क्रॉप टॉप जो भी है वो पहनूँगी इसमें। क्योंकि ब्लाउज़ काटूँगी ना तो बहुत पतला सा लगेगा वो और अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने सोचा कि इसका ऐसे ही हैवी मोटी मोटी साड़ियाँ लो ना तो फिर वो मुझे जमती नहीं है, फिर संभालते नहीं बनती। तो इस कारण फिर मैंने ऐसे ही साड़ियाँ आजकल सिलेक्ट करती हूँ मैं। और अब मैं धूप में बैठी थी, इतने में फिर ये पत्रिका आ गई। तो ये हैं जय के फ्रेंड्स के भाई की शादी है, उनकी पत्रिका आई हुई है। तो इतनी अच्छी पत्रिका है ना, ये है दूल्हा दुल्हन, ये है उसके भैया भाभी। तो आजकल ना ये ऐसी पत्रिका छपने लगी, तो मैं जब देख रही थी ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये राधे कृष्ण के तो पूरे इस पे जैसे छपे हुए हैं, तो ऐसा लगता है ना। एक और पत्रिका आई थी उसमें पूरे ये राधा कृष्ण के जो चित्र है ना वो पूरे छपे हुए थे, तो इतना अच्छा लग रहा था। इनको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्रेम करवा लो। तो इस टाइप से ये पत्रिका थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी अभी ये ऐसे ही पत्रिका छपने लगी हैं। तो एक और पत्रिका आई थी, तो पहली बार मैंने देखा था कि ये ऐसी पत्रिकाएं भी छप रही हैं। तो ये इनको ना मैं बहुत संभाल के रखूँगी, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है ये पत्रिका। वैसे भी जो पत्रिका ना बहुत अच्छी अच्छी जो हैवी सी रहती है ना, जिनमें कि बहुत अच्छे जैसा उनका वो भी रहता है, कागज़ जो बोलते हैं ना वो भी, और उसमें जो तस्वीरें रहती है भगवान की, ये बहुत अच्छी रहती है मतलब। तो ये है इस टाइप से। तो अब मैं ना इनको बहुत संभाल के रखूँगी और देखूँगी इनको। और ये जो गणेश जी है ना, ये निकल भी जाते हैं, ये जो ऐसे लगे हुए हैं ना, तो इनको फिर निकाल के अपन कहीं भी और भी कहीं चिपका सकते हैं या लगा सकते हैं। और अभी ना 2-3 पत्रिका आई हुई है जिसमें कि एक ही तारीख की शादियां हैं सब दूर। तो भावेश के भी फ्रेंड्स के यहाँ और जय के भी फ्रेंड्स के यहाँ एक ही तारीख की शादी हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सी शादी में हम जा पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को अब मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। यह थी मेरी छोटी मोटी सी तैयारियाँ जो कि मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। और कल है वसंत पंचमी, तो आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।